नमस्कार, मैं हूं सीमाब। आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। बिहार राज्य हज कमेटी की तरफ से इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि बिहार के जो हज यात्री है वो मदीना कब पहुंचेंगे। इस बारे में हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ऐलान किया है कि इस बार एम्बार्केशन पॉइंट जो है वो कोलकाता बनाया गया है। यानी हज भवन बिहार में इस बार हाजियों का जत्था जमा नहीं होगा, ना तो उनकी ट्रेनिंग होगी और न ही उन्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। जबकि विगत कई सालों से आपने देखा होगा कि गया से फ़्लाइट जाती थी और बिहार के जो हज यात्री थे वो मदीना के लिए परवाज़ करते थे, लेकिन इस बार फैसला बदल गया है। कोलकाता में एम्बार्केशन पॉइंट बनाया गया है और वहाँ का जो हज भवन है वहीं उनकी ट्रेनिंग होगी और वहीं से फिर वो अगले सफ़र के लिए रवाना होंगे। पिछले साल कोविड-19 की वजह से हाजियों का काफ़िला नहीं पहुंचा था और इस बार भी एहतियात बरता जा रहा है। 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को जाने की अनुमति नहीं है, या जो लोग भी जाएंगे उन्हें RT-PCR टेस्ट देना होगा और 72 घंटे पहले ये जांच रिपोर्ट के लिए उन्हें अपने दस्तावेज़ जमा करने होंगे। उसके बाद ही उन लोगों को हरी झंडी दी जाएगी। इस बारे में हज कमेटी ऑफ बिहार के CEO राशिद हुसैन ने हमें बताया कि कितने लोग इस बार बिहार से जा रहे हैं और उनके लिए क्या क्या सहूलतें होंगी। इस बार बिहार का जो कोटा है वो 2367 का है और तकरीबन 1100 हमारे अप्लीकेंट से 65 साल से ज़्यादा उम्र होने की वजह से वो हज के सफ़र पर रवाना नहीं हो पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह रियासत बिहार से तकरीबन 2200 के आसपास आज़मीन और आज़िमात हज के सफ़र पर रवाना होंगे। इस बार एम्बार्केशन पॉइंट कोलकाता है और कोलकाता एम्बार्केशन पॉइंट से प्रवास का सिलसिला 17 जून से शुरू हो रहा है और 3 जुलाई तक चलेगा। तो इसी दौरानिए में मैं उम्मीद रखता हूं कि हमारे बिहार के आज़मीन और आज़िमात की प्रवास का सिलसिला शुरू होगा इंशाअल्लाह। यहाँ ट्रेनिंग होगी या सब लोग वहीं हैं? ज़िले सतह पे हमारी ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू होने वाला है और मुख्तलिफ़ ज़िले के जो ज़िम्मेदार हज़रात हैं, हमारे मास्टर ट्रेनर हैं, फ़ील्ड ट्रेनर हैं, उन लोगों से हम लोग मुसलसल राब्ते में हैं और उनकी तैयारी शुरू हो चुकी है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि इंशाअल्लाह अगले हफ़्ते से मुख्तलिफ़ ज़िलों में हज तरबियती कैंप का इनेकाद करके उनको हज से मुतल्लिक़ा तमाम तरबियत फ़राहम की जाएगी। पटना ज़िला के आज़मीन और आज़िमात के लिए हम लोग इंशाअल्लाह अभी मशवरा कर रहे हैं और हमारी ख्वाहिश है कि एक बड़ा तरबियती प्रोग्राम जिसमें पटना ज़िला के तमाम आज़मीन और आज़िमात को हम लोग मदऊ करें और इसके अलावा दूसरे जो नवाही अज़ला हैं, करीबी अज़ला हैं, उनके भी आज़मीन और आज़िमात को हम लोग मदऊ करके एक बड़ा तरबियती प्रोग्राम करने के ख्वाहिशमंद हैं। और अगर मशवरे में ये चीज़ें तय पा जाती है तो इंशाअल्लाह इसका इनेकाद हम लोग पटना हज भवन में करने की कोशिश करेंगे। वर्ष की तरह इस बार जो दुआया मजलिस महफिल होती है, आयोजित होती है, वो उम्मीद नहीं है इस बार होना है। पिछले जो हज ऑपरेशंस होते थे उसमें हमारा एम्बार्केशन पॉइंट गया होता था और तमाम आज़मीन और आज़िमात हज भवन पटना में 2 रोज़ पहले रिपोर्टिंग के लिए तशरीफ़ लाते थे और यहाँ से ही फिर गया वो लोग यहाँ से तशरीफ़ ले जाते थे। अब क्योंकि एम्बार्केशन पॉइंट कोलकाता है तो तमाम आज़मीन और आज़िमात को कोलकाता हज भवन के अंदर रिपोर्टिंग करनी है, तो वहीं पे दुआया मजलिस का इनेकाद होगा इंशाअल्लाह। और इसके ऊपर हम लोग गौर कर रहे हैं, अगर मुमकिन हुआ तो एक ख़ुसूसी दुआया मजलिस का इनेकाद करने के हम लोग ख्वाहिशमंद हैं और अगर तमाम चीज़ें मशवरे में तय पा जाती हैं तो इंशाअल्लाह उसका भी इनेकाद किया जाएगा। सब्सिडी ख़त्म होने के बाद कितना खर्च पड़ रहा है एक हाजी पर यहाँ से बिहार से मदीना जाने? अभी पूरे हज एक्सपेंडिचर्स का तयन नहीं हो पाया है। पहली क़िस्त 81,000 रुपये और दूसरी क़िस्त की शक्ल में 1,20,000 रुपये फ़ीकस लिया जा रहा है, लेकिन अभी तमाम अखराजात का तयन नहीं हुआ है और वो जब तयन हो जाएगा तो तीसरी क़िस्त की शक्ल में वो रकम ली जाएगी और तब ये मुमकिन हो पाएगा कि हम लोग एक तकाबुली जायज़ा लें कि पिछले साल में जो हज के अखराजात हैं वो कितने थे और इस बार कितने हैं। आपने सुना कि बिहार राज्य हज कमेटी के जो CEO हैं राशिद हुसैन, उन्होंने बताया कि कितने हाजी लोग यहाँ से बिहार से इस बार जाने वाले हैं, उनके लिए क्या क्या सहूलतें होंगी। लेकिन इन सबसे अलग हट करके एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि इस बार हाजियों का काफ़िला हज भवन पटना से रवाना नहीं होगा, बल्कि वो लोग संबंधित जिला से सीधे कोलकाता पहुँचेंगे और शायद वहाँ नीतीश कुमार की जगह दीदी यानी
पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो हज की जो दुआ होती है, हाजियों के लिए जो दुआ की महफिल सजाई जाती है, उसमें वो शामिल हों। जबकि आमतौर से नीतीश कुमार हज भवन में जब आखिरी उड़ान भरनी होती है हज यात्रियों की, तो यहाँ वो पहुँचते हैं और मुल्क के लिए, राज्य के लिए दुआएं करते हैं। लेकिन शायद इस बार नीतीश कुमार इस तरह की महफिल का हिस्सा नहीं बनेंगे, इसलिए कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ये निर्णय लिया है कि इस बार बिहार के जो हाजी हैं वो कोलकाता से उड़ेंगे, उनकी फ़्लाइट वहीं से होंगी। गया से जो पहले जाने का सिलसिला था वो इस बार ख़त्म कर दिया गया है और जो बिहार के हज यात्री हैं वो पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता से रवाना होंगे और बिहार का ये हज भवन है, इस बार शायद सन्नाटा छाया रहेगा और यहाँ लोग नहीं पहुँचेंगे। लेकिन इस बात का भी अंदेशा है कि शायद कोविड-19 की वजह से इस तरह का फैसला लिया गया है और सारी जो फ़्लाइट है वो कोलकाता से ही उड़ान भरेगी।